हेलो एवरीवन, स्वागत है दिवाकर्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान अध्याय 1 जैव प्रक्रम पोषण। इस ट्यूटोरियल के अंत तक हम इन टॉपिक्स को समझ जाएंगे। सजीव और निर्जीव में अंतर, जैव प्रक्रम, पोषण और पोषण के प्रकार, पौधों में पोषण और जंतुओं में पोषण आदि। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोषण और अन्य जैव प्रक्रमों को समझने के लिए आवश्यक है कि हम सजीव और निर्जीव के बीच के अंतरों को जानें। तो आइए समझते हैं सजीव क्या होते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि वैसे जीव जिनमें जीवन संबंधी क्रियाएं होती हैं वे सभी सजीव कहलाते हैं, अर्थात जो शारीरिक क्रियाएं तथा श्वसन आदि क्रियाएं करते हों, जैसे उड़ती हुई चिड़िया, श्वसन करते जीव, हरे पौधे आदि। अब वैसे ही जीव जिनमें जीवन नहीं होता या जीवन समाप्त हो चुका होता है निर्जीव कहलाते हैं, जैसे आकाश, पहाड़, सूखे पेड़ इत्यादि। अब जब हम सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर समझ लिए तो आगे एक प्रश्न आता है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं संरचनात्मक व्यवस्था रहती है। कोशिकाएं इन सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतकों से अंग, अंगों से अंगतंत्र एवं विभिन्न अंगतंत्र मिलकर जीव का निर्माण करती है। जीवों में संचालित होने वाली आवश्यक जैविक क्रियाएं इन्हीं अंगतंत्रों द्वारा होती हैं। अगर हम सोए हुए भी रहते हैं तो भी हमारे शरीर में ये क्रियाएं चलती रहती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वे जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अब जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। ये सभी क्रियाएं मिलकर ही जैव प्रक्रम का निर्माण करती हैं। इस ट्यूटोरियल में हम पोषण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि पोषण क्या होता है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण 3 प्रकार से होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब जानते हैं स्वपोषण क्या होता है। वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे, कुछ शैवाल आदि। स्वपोषण के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल आदि। अब बारी है परपोषण को समझने का। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव खुद भोजन न बनाकर अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे बाघ, गाय, सांप, मनुष्य आदि। परपोषण में देखें तो मृतजीवी पोषण, इस पोषण में जीव मरे हुए पौधों पर आश्रित रहते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, कौवे, गीध आदि। मरे हुए जीवों को अपघटित करके वातावरण को शुद्ध करने के कारण इसे अपघटक भी कहा जाता है। परजीवी पोषण, इस पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल का पौधा, गोल कृमि, हुकवर्म आदि। परजीवी जीव जिस जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहे जाते हैं।
प्राणी संपोषण। इस पोषण में प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि। जब हम स्वपोषण और परपोषण को समझ लिए तो अब चलें पौधों में पोषण कैसे होता है ये जान लें। पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं वे दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के पौधों को दो भागों में बांटा जा सकता है, मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छत्ता, जबकि परजीवी पौधे अपना पोषण दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमर बेल। आइए एक एनिमेटेड क्लिप से समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। सबसे पहले पौधे जड़ से जल तथा कार्बनिक तत्व लेते हैं और जाइलम द्वारा पत्तियों तक उसे पहुंचाया जाता है। बाहरी वातावरण से सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। क्लोरोफिल उसमें ही मौजूद रहते हैं। ये सभी मिलकर भोजन बनाते हैं और फिर बने हुए भोजन को फ्लोएम की सहायता से पौधों के सभी भागों में भेज दिया जाता है और अंत में जो उसका दूसरा मुख्य उत्पाद बनता है, जो ऑक्सीजन होता है, वो आसानी से बाहर निकल जाता है और वातावरण में मिल जाता है। हमने पौधों में पोषण कैसे होता है ये समझ लिया। अब चलिए समझते हैं कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि जंतु पोषण के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं, जो इनके लक्षण हैं। परपोषी जीव मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। अब यहाँ दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, एक कोशिकीय जीवों में पोषण कैसे होता है, और दूसरा कि बहुकोशिकीय जीवों में मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे काम करता है। तो आइए पहले प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक छोटे से वीडियो क्लिप को देखते हैं। इस वीडियो क्लिप में यह दिखाया गया है कि अमीबा भोजन कैसे करते हैं और उसका निष्कासन, जब भोजन पच जाता है तो उसका निष्कासन कैसे करते हैं। तो अमीबा भोजन करने के लिए अपने पूरे शरीर का उपयोग कर देता है। भोजन का आकार जिस प्रकार का रहता है उसी आकार का उसका शरीर बन जाता है और धीरे धीरे उस भोजन के चारों तरफ अपने शरीर को फैला देता है और भोजन को अपने अंदर ले लेता है। फिर जब भोजन पच जाता है तो अमीबा इसी प्रकार अपने शरीर को धीरे धीरे खोलने लगता है एक सिरे से और फिर से उस भोजन को, जो पचा हुआ भोजन होता है, उसको आराम से बाहर की ओर निष्कासित कर देता है। अब दूसरे प्रश्न, मनुष्य के पाचन तंत्र की तरफ चलते हैं। आहार नाल और इससे संबद्ध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं।
अब बात आई आहार नाल की। तो आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक फैली होती है। उनकी संरचना तथा कार्य आगे के स्लाइड्स में दिए गए हैं। मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। जीभ पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलियां कहा जाता है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत होते हैं। दांत का वो भाग जो मसूड़े में धंसा होता है वो जड़ कहलाता है और जो उस पर से ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। दांत के ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत होती है जो दांत को मजबूती प्रदान करती है जिसे इनामेल कहा जाता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, अग्र चवर्णक या प्रीमोलर तथा चवर्णक या मोलर। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि तथा तीसरा है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ग्रसनी। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग होता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता है तथा कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। ग्रास नली मुख गुहा से मिले सने हुए भोजन को ग्रास नली आमाशय में पहुंचाता है। भोजन पहुंचाते समय ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन, सिकुड़न या फैलाव शुरू हो जाता है जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं। आमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। इन दोनों के बीच का भाग फुंडलिक भाग कहलाता है। आमाशय में उपस्थित आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि के 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं तथा मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। इनसे जो स्रावित रस होता है उसे जठर रस के नाम से जानते हैं। छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत में भोजन पचने की प्रक्रिया पूरी होती है। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम तथा तीसरा इलियम। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम है। यह उदर के ऊपरी दाहिने भाग में रहता है। इसी से पित्त स्रावित होता है और पित्त भोजन को पचाने में बड़े सहायक होते हैं। अग्न्याशय आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्न्याशय कहलाती है। अग्न्याशय वाहिनियों के रूप में छोटी छोटी पतली नलिकाएं होती है। बड़ी आंत। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। ये भाग कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं। बड़ी आंत पचे हुए भोजन के बाद अपशिष्ट मल आदि को शरीर से बाहर करते हैं।
छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक अंगुली नुमा रचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स आहार नाल में किसी काम का नहीं होता है। इस तरह हमने जीव विज्ञान का पहला पाठ जैव प्रक्रम पोषण पढ़ा। यदि इस वीडियो से आपके पढ़ाई में तनिक भी हेल्प हुआ तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मैं सभी विषयों का चैप्टर वाइज वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इसी वादे के साथ विदा चाहता हूं कि अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। पढ़ाई करते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें।